तो हेलो गाइस, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल। वेल तो गाइस, आपको पता है कि बड़े सेलिब्रिटी या फिर बड़े बिजनेसमैन के पीछे हमें उनकी कितनी ज़्यादा स्ट्रगल भी देखने को मिलती है। तो गाइस, आज की हम इस वीडियो में उन्हीं 5 रेसलर के बारे में बात करने वाले हैं जिनके पास गाइस हमें पहले एक भी नहीं देखने को मिलता था। तो उन्हीं 5 रेसलर की हम स्ट्रगल के बारे में भी गाइस हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो गाइस, नंबर 5 में जो हमें रेसलर देखने को मिलते हैं, तो गाइस वो कोई और नहीं बल्कि गाइस जॉन मोक्सली है। गाइस, आपको पता है कि जो जॉन मोक्सली या फिर डीन एम्ब्रोस है, तो गाइस वो हमें प्रो रेसलिंग का कितना बड़ा नाम सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं कि जॉन मोक्सली जो हमें अभी देखने को मिले, तो गाइस वो शुरू में तो हमें वैसे नहीं देखने को मिलते थे, क्योंकि गाइस जो जॉन मोक्सली है, तो गाइस वो हमें बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हुए नजर आते हैं। तो गाइस, जैसा भी बताया जा रहा है कि जो जॉन मोक्सली है, गाइस वो जब हाई स्कूल में स्टडी वगैरह कंप्लीट कर रहे थे, तो गाइस उनकी जो फैमिली थी, तो गाइस वो भी हमें बहुत ही ज्यादा गरीब देखने को मिलती थी। लेकिन गाइस जॉन मोक्सली को शुरू से ही जो रेसलर बनने का बहुत ही ज्यादा शौक था, और गाइस जॉन मोक्सली ने बचपन से ही जो रेसलर है, तो गाइस उन्हें आइडियल मानना शुरू कर दिया था। लेकिन गाइस, आपको मैं बता दूं कि जॉन मोक्सली के पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं था, और गाइस जॉन मोक्सली बचपन से ही बहुत ही ज्यादा मेहनत मजदूरी करते थे। यानी कि गाइस वो किसी भी शॉप वगैरह में काम भी करते थे, और गाइस उनके फादर वगैरह भी काम करते थे किसी शॉप वगैरह में। गाइस इसी तरह से ये अपना घर वगैरह भी चलाते थे, और गाइस ये रेंट के घर में रहते थे। गाइस, जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि गाइस जो जॉन मोक्सली का हमें उस वक्त दौर देखने को मिलता है। और गाइस उसके बाद जो जॉन मोक्सली है, तो गाइस उन्होंने जब अपने सपने पूरे किए, यानी कि गाइस जब उन्होंने रेसलिंग वगैरह की ट्रेनिंग की अपनी शो के पैसों से ही, तो गाइस आपको पता है कि अब हमें जो जॉन मोक्सली देखने को मिलता है, तो गाइस वो हमें कितने बड़े रेसलर के तौर पर देखने को मिलते हैं। गाइस, आगे हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 4 की। तो गाइस नंबर 4 में हमें देखने को मिलते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। तो गाइस आपको पता है कि जॉन सीना ना सिर्फ हमें WWE का बड़ा नाम सुनने को मिलते हैं, बल्कि गाइस वो हमें हॉलीवुड में भी काफी बड़ा नाम सुनने को मिलते हैं। लेकिन गाइस आपको मैं बता दूं कि जॉन सीना ने अपने एक चैरिटी के बच्चों को ये वाली कहानी बताते हुए कहा है, और गाइस उन्होंने कहा है कि जब मैं छोटा सा था, तो मेरे पास रहने के लिए भी कोई भी घर नहीं था, और हम लोग सड़क वगैरह में या भी किसी पार्क वगैरह में सो जाते थे, मैं और मेरी फैमिली भी। लेकिन उसके बाद मैंने ये वाली चीज अपने दिमाग में बैठा दी थी कि मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है और मैंने आगे भी बढ़ना है। और गाइस आपको पता है कि अब जो हमें जॉन सीना देखने को मिल रहा है, तो गाइस वो हमें कितने बड़े सुपरस्टार और कितने बड़े रेसलर के तौर पर देखने को मिलते हैं। और गाइस उनकी जो हमें नेट वर्थ भी देखने को मिलती है, तो गाइस वो भी हमें 55 मिलियन के आसपास देखने को मिलती है। तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो जॉन सीना है, उनका हमें मेहनत है वो हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। और गाइस इसी वजह से जो जॉन सीना है, तो गाइस वो हमें बच्चों से इतना ज्यादा प्यार भी करते हुए नजर आते हैं। तो गाइस आगे हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 3 की। तो गाइस नंबर 3 में हमें देखने को मिलते हैं डैनियल ब्रायन। तो गाइस आप में से काफी सारे लोग डैनियल ब्रायन की स्टोरी के बारे में तो जानते ही होंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो डैनियल ब्रायन है, गाइस वो भी हमें बहुत ही ज्यादा गरीब घराने से ताल्लुक रखते हुए नजर आते थे पहले। गाइस जो डैनियल ब्रायन है, तो गाइस उन्हें भी रेसलिंग का बहुत ही ज्यादा शौक था, और गाइस डैनियल ब्रायन के पास भी रहने के लिए कोई भी घर वगैरह तो नहीं होता था। गाइस डैनियल ब्रायन ने बचपन से ही जो रेसलिंग की अकेडमी थी, तो गाइस वो ज्वाइन कर ली थी। और गाइस डैनियल ब्रायन भी जॉन मोक्सले की ही तरह अपने ही पैसों में जो रेसलिंग की अकेडमी थी, तो गाइस उनकी फीस अदा करते थे। गाइस मैं आपको बता दूं कि जो डैनियल ब्रायन है, तो गाइस वो जब रात हो जाती थी, तो गाइस कभी कभी तो जिस अकेडमी में ट्रेनिंग वगैरह करते थे, वहां पर ही वो सो जाते थे। और कभी कभी डैनियल ब्रायन हमें अपने कोच की गाड़ी वगैरह में भी सोते हुए दिखाई दिए थे। तो गाइस जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि डैनियल ब्रायन के वो वाले जो दिन हम डैनियल ब्रायन को देखने को मिले, तो गाइस हमें कितनी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ गया होगा। लेकिन ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो डैनियल ब्रायन हमें अब WWE की रिंग में परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं, तो गाइस उनकी एक्शन की वजह से ही वो हमें इतने ज्यादा टेक्निकल मूव WWE की रिंग में परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। तो गाइस अभी जो हमें डैनियल ब्रायन देखने को मिलता है, तो गाइस वो हमें काफी बड़े रेसलर के तौर पर पूरी वर्ल्ड में ही देखने को मिलते हैं। तो गाइस आगे हम लोग नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो गाइस नंबर 2 में हमें देखने को मिलती है एजे ली। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो एजे ली की बात यह है कि एजे ली की कोई भी फैमिली हमें प्रो रेसलिंग में तो कभी भी नहीं पहले देखने को मिली थी। गाइस एजे ली तो हमें बहुत ही ज्यादा गरीब घराने से ताल्लुक रखते हुए दिखाई देती थी। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जो एजे ली है, तो गाइस उन्हें एक बीमारी भी थी, और गाइस उन्होंने अपनी एक बुक में भी बताया था
गाइस वो बीमारी एजे ली को थी कि एजे ली को 1 मिनट में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ जाता था और गाइस एजे ली दूसरे ही पल बहुत ही ज्यादा शांत भी हमें देखने को मिलती थी। और गाइस ये ली की जो फैमिली थी तो गाइस वो रेंट के रूम में हमें देखने को मिलते थे, लेकिन गाइस एजे ली के फैमिली के पास इतने ज्यादा पैसे तो नहीं थे कि वो रेंट अदा कर पाए। तो गाइस एक वक्त ऐसा भी आया था कि जो एजे ली है और गाइस उनकी जो फैमिली है वो हमें पूरे ही बेघर होते दिखाई दिए हैं। लेकिन गाइस आपको पता है कि जो एजे ली है तो गाइस उन्होंने बहुत ही ज्यादा तब स्ट्रगल भी किया था। इसी वजह से जो एजे ली है तो गाइस वो हमें यूएस की वन ऑफ द बेस्ट राइटर में भी देखने को मिलती है। और गाइस एजे ली अब हमें सीएम पंक की वाइब भी देखने को मिली है। गाइस आपको पता है कि जो एजे ली है तो गाइस वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू की डीवा सुपरस्टार में कितनी बड़ा नाम सुनने को मिल रहा है। तो गाइस आगे हम लोग नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो गाइस नंबर 1 जो सुपरस्टार देखने को मिलते हैं तो गाइस वो कोई और नहीं बल्कि गाइस दी रॉक है। तो गाइस आपको पता है कि रॉक हमें जो डब्ल्यूडब्ल्यू के कितने बड़े नाम देखने को मिलते हैं और गाइस रॉक हमें हॉलीवुड के भी बहुत ही बड़े नाम देखने को मिलते हैं। और गाइस कोई भी ऐसा रेसलर नहीं है जिन्होंने गाइस रॉक के जितना डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर भी नाम कमा लिया होगा। और गाइस आपको पता है कि रॉक हमें हर साल ही एक फेमस सेलिब्रिटी की लिस्ट में देखने को मिलते हैं। और गाइस वो सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले भी एक्टर में हमें शामिल होते दिखाई देते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि रॉक हमें अभी जो देखने को मिलता है तो गाइस वो हमें शुरू से तो वैसे नहीं देखने को मिलते थे, क्योंकि गाइस जो दी रॉक है तो गाइस वो हमें बहुत ही ज्यादा गरीब घराने से ताल्लुक रखते हुए दिखाई देते थे। और गाइस रॉक भी हमें रेंट के रूम में रहते हुए दिखाई देते थे। और गाइस रॉक की फैमिली के पास भी इतने ज्यादा पैसे तो नहीं थे। और गाइस रॉक के जो फादर है तो गाइस उनके पास अब सिर्फ और सिर्फ $17 ही थे, जिसकी गाइस वजह से वो उस रेंट वाले रूम को भी छोड़कर आ गए थे। और गाइस मैं आपको बता दूं कि उस रेंट के जो किराया था तो गाइस वो बताया जा रहा है कि वो $120 था। तो गाइस ऐसे में आप लोग कह सकते हैं कि रॉक की जो फैमिली थी वो उस वक्त इतने ज्यादा पैसे तो नहीं दे पाती थी। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जो दी रॉक है तो गाइस उन्होंने अपनी फैमिली के साथ वादा कर दिया कि मैं आपको एक वक्त ऐसा भी घर लेकर दूंगा जो कि आपने अपने में सोचा होगा। लेकिन गाइस आपको पता है कि जो दी रॉक है उन्होंने जो बात की थी तो गाइस अभी हमें वो पूरी होती भी दिखाई देती है, क्योंकि जो रॉक है वो हमें बहुत ही बड़े अब सेलिब्रिटी के तौर पर देखने को मिलते हैं। जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 5 रेसलर हमें देखने को मिलते हैं तो गाइस ये हमें पहले तो होमलेस देखने को मिलते थे, लेकिन गाइस उनके बाद जो हमें उनका स्ट्रगल देखने को मिला है और गाइस उनकी जो हमें नेवर गिव अप वाली चीज देखने को मिली है तो गाइस वो हमें कितनी बढ़िया देखने को मिली है। और गाइस उसी वजह से ये जो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के रेसलर देखने को मिलते हैं तो गाइस वो हमें अब इतने ज्यादा सक्सेस भी देखने को मिले हैं। और गाइस और भी काफी सारे ऐसे रेसलर हैं जिनके गाइस बारे में आगे जाकर पार्ट 2 भी बनाने वाला हूं। तो गाइस इसी के साथ यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर नई